हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल सिमरन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आप सभी लोग जो है बिना देर किए जुड़ जाइए आपके प्यारे से, खूबसूरत से और एक जो है बढ़िया से चैनल पे। मैथ्स क्लास की इस श्रृंखला में हम आगे के टॉपिक पे आज बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा जोड़ घटाओ गुणा भाग पे आधारित प्रश्न। बिल्कुल परेशान मत होइएगा क्योंकि ये टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से अलग होगा। ठीक है, अगर आप रेगुलरली मेरे जो है सभी मैथ्स के व केमिस्ट्री के वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जो भी कंटेंट आपके लिए जा रहा है वो एकदम से सीक्वेंसली जा रहा है, वन बाय वन, एकदम से जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। आज का जो ये वीडियो होगा ये जो है कॉन्सेप्ट का आखिरी वीडियो होगा और इसके बाद हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस आ पाती हैं आपके बीच। फिर भी जो भी कुछ हम पढ़े हैं उस पर डिपेंडेंट और उसी पर बेस्ड जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो है एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है या सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है या जो है सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, टायर 1 के क्वेश्चन, टायर 2 के क्वेश्चन, ऐसे जितने भी क्वेश्चन जो है पीछे आ चुके हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो है अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देर किए जो है आज की क्लास को जो है शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो आज का जो पहला टॉपिक होगा वो पहला टॉपिक हम अपने बीच लाते हैं जोड़ घटाओ और गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाओ गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। तो चलिए इसमें देखते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो है बिना देर के हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन होगा, आज का पहला क्वेश्चन आपके बीच है पहला क्वेश्चन है एक संख्या में 3 से गुणा करके एक संख्या में 3 से गुणा करके एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। उसमें से 10 घटाया जाता है। एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में से प्राप्त परिणाम में से प्राप्त परिणाम में से 7 से प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। 7 से भाग दिया जाता है। अंत में 5 प्राप्त होता है। अंत में 5 प्राप्त होता है। अंत में 5 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्राप्त होता है वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में से 7 से भाग दिया जाता है। तो
5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद करने के बाद तुरंत इसको हल करिएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो उसके बाद वीडियो को प्ले करिए और आप जो है यहाँ से आंसर देखिए। तो देखिए कह रहा है एक संख्या में 3 से गुणा करा जाता है, हमें पता नहीं वो संख्या कौन सी है, ठीक है। जब पता नहीं कौन सी संख्या है तो हम कहेंगे कि मान लेते हैं संख्या यक्स है, ठीक है। और यक्स में गुणा करा गया 3 का, और करके उसमें से 10 घटाया जाता है, और इसमें से फिर क्या कर दिया रहा है, 10 घटा दिया जा रहा है। आगे कहते हैं प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया, तो जो परिणाम प्राप्त हुआ उसमें 7 से भाग दे दिया गया, और भाग देने पर अंत में क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। वह संख्या कौन सी होगी, इसको हम हल कर लेंगे, और जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, संख्या। 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 10 बटे 7 बराबर 5। यहाँ 7 को इधर लाएंगे तो 3x माइनस 10, 7 बचे 35, और 3x बराबर हो जाएगा 35, माइनस 10 को इधर लाएंगे प्लस 10 हो जाएगा, तो 35 10 45, और x बराबर हो जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। यानी वह संख्या क्या थी हमारी, 15 थी, ठीक है। वह संख्या क्या थी, 15 थी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच जो है, किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, अंत में 5 प्राप्त होता है, अंत में 5 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे किसी संख्या में 6 से भाग किया जाता है, वीडियो को पॉज करके हल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या में 6 से गुणा करा जाता है, सॉरी 6 से भाग किया जाता है, संख्या है उसमें से 6 से भाग कर दिए, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ दिया गया, और अंत में क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी, यानी x बटा 6 बराबर 5 माइनस 5, भाई प्लस 5 को इधर लाएंगे माइनस 5, ये बराबर हो गया 0 के, यानी x बटा 6 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 जोड़िए 0, यानी वो संख्या कौन सी है, शून्य है, वो संख्या कौन सी है, शून्य है। नोट करिएगा सभी लोग, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। चलिए मिटाया जाए, 1 2 3 4 मिटाया जाए। तो इस प्रकार से आपके जो है क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं, एकदम से बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या में 5 का गुणा करके किसी संख्या में 5 का गुणा करके किसी संख्या में 5 का गुणा करके 10 जोड़ा जाए, 10 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 5 का गुणा करके 10 जोड़ा जाए, और इससे प्राप्त फल को, और इससे प्राप्त
फल को, इससे प्राप्त फल को 5 से भाग करके, 5 से भाग करके मूल संख्या घटाई जाए, मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। किसी संख्या में 5 का गुणा करके 10 जोड़ा जाए, ठीक है। मान लेते हैं संख्या x है, 5 का गुणा करा गया और उसके बाद क्या जोड़ दिया गया, 10 जोड़ दिया गया, और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग दे जाए। इसको किससे भाग दे देगा, 5 से। और कह रहा है कि इससे प्राप्त जो संख्या है फिर मूल संख्या से घटा दी जाती है, ठीक है। मूल संख्या घटाई जाए, ठीक है। यहां से घटा देते हैं मूल संख्या। अच्छा, पहले देख लेते हैं क्या प्राप्त हुआ है भाई, इसको देख लेते हैं। मूल संख्या घटाई जा रही है, ठीक, कोई बात नहीं। देखते हैं 5x प्लस 10 बटे का 5, ठीक है। यहां से हम करेंगे तो 5 कॉमन ले लें, 5x प्लस 2 बटे 5, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, क्या प्राप्त हुआ हमें प्राप्त हुआ x प्लस 2, और यहां से क्या कर दिया जाए, मूल संख्या x घटा दी जाए। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस x से x कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो मूल संख्या घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। नोट करिएगा सभी लोग, मूल संख्या घटा देने पर क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। नोट करिएगा। चलिए घटाया जाए। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 8 गुना को किसी संख्या के 8 गुना को किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर, 4 से भाग देकर 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का दोगुना, मूल संख्या का दोगुना घटाने पर, मूल संख्या का दोगुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का दोगुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। चलिए देखा जाए, किसी संख्या के 8 गुना, पता नहीं कौन सी संख्या है, लेकिन इसका 8 गुना करना है और करके जो है 4 से भाग दे दिया जाए, 4 से भाग दे दिया जाए, और करने पर मूल संख्या का दोगुना घटा दिया जाए मूल संख्या का दोगुना। तो देखेंगे 4 दूनी 8, 2x आया माइनस 2x घट के कितना आ जाएगा, 0, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, नोट कर लेंगे तुरंत, बिना देर के तुरंत जो है नोट करिएगा। चलिए मिटाया जाए। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन इस टाइप का रहा। जो आपका अगला टाइप होगा, अगला जो प्रकार है आपका, अगला जो टाइप रहेगा, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। अगला जो टाइप होगा वो क्या होगा, इकाई का अंक ज्ञात करना।
देखिए कोई भी एग्जाम हो, अगर वो लोअर एग्जाम है, इट मीन्स कि वनडे एग्जाम में जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होता है, ठीक है, अगर ग्रुप डी का एग्जाम है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे कुछ एग्जाम्स के नाम है, जैसे मान लीजिए आप यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं, ठीक है, आप यूपी एसआई का एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्स जब आप देते हैं, ठीक है ना, चाहे वो सी ग्रुप का हो, डी ग्रुप का हो, तो चाहे जिस भी ग्रुप का एग्जाम हो, तो उसमें एक आध क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिल जाएगा, इकाई का अंक ज्ञात करना, और बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है, अगर आपको आता है तो आप डेफिनेटली बहुत कम समय में इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इकाई का अंक ज्ञात करने से रिलेवेंट दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक तो हमारा होता है संख्याओं के गुणनफल, ठीक है ना, एक होता है संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। एक तो हमें क्या मिलेगा कि जो संख्याएं हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और उनको मल्टीप्लाई करके क्या करना होगा, हमें इकाई का अंक ज्ञात करना होगा, ठीक है। और एक आपको मिलेगा घातांकीय संख्याओं के मान में इकाई का अंक ज्ञात करना, ये दो तरह से इकाई के अंक ज्ञात किए जाएंगे। और ये जो घातांकीय वाला है, ये मैक्सिमम जो है आता है और अच्छा तरीका होता है, आपको जो है यहाँ पे बताया जाएगा क्या तरीका, किस तरीके से हम हल करते हैं। तो एक तो संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, और दूसरा है घातांकीय संख्याओं के मान में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं, ठीक है, कैसे हल होगा। संख्याओं के गुणनफल में जैसे मान लीजिए नंबर है 2 4 5 2 1 1, ठीक है, के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गुणनफल में जो संख्याएं हैं उनके इकाई अंक को बाहर ले लीजिए। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। जैसे लिखता है आपका 543, तो 543 में जो इकाई का अंक है वो है 3, तो ऐसे सब में इकाई का अंक बाहर ले लेंगे, और जो इकाई का अंक है उसी में आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, और गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक क्या आया, यानी 5, वही इन पूरे के गुणनफल के इकाई का अंक होगा, वही इन पूरे के गुणनफल के इकाई का अंक होगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, पहला एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 743 548 432, ठीक है ना। नोट करिएगा, देखते हैं। अब इसमें इकाई का अंक 3, इसमें इकाई का अंक 8, इसमें इकाई का अंक 4, ठीक है। 3 8 24, और 24 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा, 96, 24 चौका 96, 96 में इकाई का अंक क्या आता है, 6, और 6 आपका हो जाएगा राइट आंसर, 6 आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मिटाया जाए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपका क्वेश्चन है 470 358 549, सॉरी 459 843, इसमें इकाई का अंक। तो जब भी गुणनफल में कहीं आपको इकाई के अंक 0 दिख जाए, जब भी इकाई का अंक 0 दिख जाए, तो उसका उत्तर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। उसके उत्तर के इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इकाई का अंक यहाँ क्या हो जाएगा, 0, इकाई
जो अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन 3 4 5 7 8 3 4 5 सॉरी 7 8 3 8 4 5 3 4 0 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो आपने देखा कि 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 0। अब जहां 0 इकाई का अंक आ गया तो उत्तर हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बात सोच लीजिए, नोट कर लीजिएगा, तुरंत नोट करिए, मिटाया जाए, मिटाया जाए। तो ये था आपका जो है गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब दूसरा जो है आपके लिए वो है घातांकीय संख्याओं के मान में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांकीय संख्याओं के मान में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिएगा, घातांकीय संख्याओं के मान में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है 245 के पावर 32। तो पहले पावर का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पहले पावर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सारी चीजें क्लियर आपको दिख रही हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, बिल्कुल सही। देखते हैं, तो यहां पर देखिएगा, पहले समझ लीजिए पावर के कॉन्सेप्ट को। अगर a के पावर n है तो यहां पर जो हमारा a होता है इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस, या इसी को कहते हैं आधार। बेस या इसी को कहते हैं आधार। और जो n है, ये n होता है हमारा घात। क्या होता है, घात, या इसी को कहते हैं एक्सपोनेंट। इसी को कहते हैं एक्सपोनेंट। ध्यान रखिएगा, नीचे वाला जो लिखा है a वो होता है हमारा बेस, और जो ऊपर है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर कहीं लिखा गया है 2 के पावर 3, तो इसका मतलब जो घात है, सॉरी जो आधार है 2, वो 3 बारी गुणा के साइन पे है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है 245 के पावर 32। तो ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आधार के इकाई का अंक, यदि आधार के इकाई का अंक 0 1 0 1 5 6 है तो उसके परिणाम में इकाई का अंक भी वही होगा। एकदम से डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा कॉपी में, कि अगर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, जो भी क्वेश्चन है, अगर उसमें आधार आपको इन 4 नंबर में से कुछ मिल रहा है तो आप बिना देर किए जो है वही आधार उत्तर लगा देंगे। ठीक है, वही आधार का जो इकाई का अंक है वही आपका उत्तर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। बात समझ में आया। चलिए, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये नंबर ना हो। भाई तब क्या करोगे जब ये नंबर ही आधार में ना हो। दूसरा क्वेश्चन, तो हमारे सामने क्वेश्चन है 247 के पावर 38।
247 के पावर 38। देखते हैं, चलिए ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले जो आधार होता है, आधार से एक घटा लेते हैं। आधार से एक घटाने पर जो आता है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, घात से एक घटा लेते हैं। तो घात से एक घटाएंगे तो जो आएगा उसमें आधार से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 7 बचे 35, ठीक है, जो आएगा, ठीक है, क्या करा हमने, हमने घात से एक घटा लिया, घटाया तो कितना आया 37। अब जो आता है उसको भाग कर दो आधार के इकाई के अंक से, 7 बचे 35, 2 आया। अब जो 2 आया शेष है, शेष में एक जोड़ो और जोड़ने पर जो आए उसी को आधार के इकाई के अंक का क्या बना दो, घात बना दो, ठीक है। तो घात बना दो और उसको हल करने पर जो उत्तर आए उसके इकाई का अंक ही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके इकाई का अंक ही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। छाप लीजिएगा सभी लोग, रैपिडली एकदम से जो है छाप लीजिएगा, विद इन 30 सेकेंड, ठीक है ना, मिटाया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देखा जा रहा है इस पे, एक क्वेश्चन और देखा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन है 249 के पावर 348, या जो है 242 के पावर 348, 242 के पावर 348। वैसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात से एक घटाएंगे, घात से एक घटाएंगे और जो आएगा उसको भाग कर देंगे आधार के इकाई के अंक से। ये आधार का इकाई का अंक है, उसी से भाग कर दिए तो 2 एकम 2, 1 3 14, 2 सते 14, कट गया 7 आया, 2 3 6, 1 7, ठीक है ना। ये हमारा शेष आया। शेष में फिर एक जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो आधार के इकाई का अंक है और जो जोड़ने पर आया है उसी को उसका घात बना देंगे। तो 2 दूना 4, इकाई का अंक क्या आने वाला है 4। आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। अब इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, वो आपको हल करना है और हल करने के बाद में आप जो है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है ना, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन को हल करके जो है देखिएगा। जो क्वेश्चन नहीं लगता है तो वो जो है व्हाट्सएप पे आप जो है पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा 245, 348, 1086 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। क्या फाइंड करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना। दूसरा क्वेश्चन 780, 546, 874, 955 में इकाई का अंक ज्ञात करो, कि गुणनफल में इकाई का अंक, ठीक है ना। 786 के पावर 7840 में इकाई का अंक ज्ञात करो। 823, 7846 में इकाई का अंक ज्ञात करो। 840 के पावर 840 में इकाई का अंक ज्ञात करो। नोट करिएगा सभी लोग, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। मिटाया जाए। अब आपके नंबर सिस्टम का जो आखिरी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद भी कुछ टॉपिक्स छूटेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि ये टॉपिक छूट रहा है, बट मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो जरूरी कि नंबर सिस्टम से ही हो। आपको जो है स्क्वायर, क्यूब, यानी जो है क्या कहते हैं, स्क्वायर, रूट और क्यूब रूट से भी क्वेश्चन इंक्लूड होता है इसी में।
आपको जो है सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन उठा के दे देगा। तो कई जगह से क्वेश्चन मिला करके पूछता है, ठीक है ना। तो अभी जब वो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो उसमें पूरा हो जाएगा, ठीक है। जो मूल रूप से इस चैप्टर का जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो आप कर चुके हैं। तो एक लास्ट टॉपिक आपका आता है विविध, विविध, ठीक है ना। मिसलिनियस आपको पढ़ने हैं, और ये आखिरी टॉपिक होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, तो देखिएगा। जैसे विविध प्रश्न में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक संख्या 3/7 का 1/4 का 2/5 एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, 15 के बराबर है। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? चलिए, तो संख्या क्या होगी बताइए। एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, तो संख्या क्या होगी? आंसर करिएगा सभी लोग। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं। माना संख्या x है और x का 3/7 का 1/4 का 2/5 करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 15। x की वैल्यू निकालेंगे, पूरे भिन्न को इधर ले आएंगे, गुणा के साइन पर है तो भिन्न पलट जाएंगे, ठीक है ना। 3 बचे 15, 2 दूना 4, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70 और 5 गुणे 70 करेंगे तो कितना आएगा? 350, ठीक है ना। राइट आंसर नोट कर लीजिएगा सभी लोग, नोट कर लेंगे एकदम से, नोट कर लीजिएगा, मिटाना जाए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है दूसरा क्वेश्चन। किसी संख्या के 1/4 किसी संख्या के 1/4 किसी संख्या के 1/4 का 1/10, 1/4 का 1/10 10 के बराबर है। किसी संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है। संख्या का 5वां भाग होगा, संख्या का 5वां भाग होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी संख्या, माना संख्या x है, का 1/4, 1/4 मतलब 1/4 का 1/10वां भाग कितना है? 10। तो यहां से हम x बराबर क्या लिखेंगे? 10, और इस पूरे भिन्न को इधर ले आएंगे तो 4/1 गुणे 10/1, तो 10 दूना 100 चौका 400, संख्या क्या हो गया? 400 हो गया, ठीक है। और कर रहा है संख्या का 5वां भाग, संख्या 400 है, 400 का 5वां भाग कितना होगा? 80, ठीक है ना। 5वां भाग क्या होगा? 80, वेरी गुड। 10 चौक 40 और 40 दूना 400, वेरी गुड। चलिए देखते हैं आगे। बहुत बढ़िया तरीके से जो है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाना जाए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। एक संख्या के 1/2, एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4
1/2, 1/3, 1/4 का योग उस संख्या से 4 अधिक है, का योग उस संख्या से 4 अधिक है, उस संख्या से 4 अधिक है, वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? चलिए क्या कह रहा है, एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 का योग उस संख्या से 4 अधिक है, वह संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। माना संख्या x है, तो x का 1/2 मतलब x/2 प्लस x/3 x/4 का जो योग है उस संख्या से 4 अधिक है, मतलब इसका योग माइनस वो संख्या का जो अंतर है 4 आना चाहिए। यहाँ से हम करेंगे तो इनका एलसीएम क्या ले लेंगे, 12, 2 × 12, 6x हो जाएगा, 3 × 4 12, 4x हो जाएगा, और 4 × 12 3x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस x बराबर 4। यहाँ से 4 3 7 6 13, 13x/12 माइनस x बराबर 4, तो 12 कम 12 यानी x/12 बराबर 4। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 4 48। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 48, ठीक है। उत्तर क्या आएगा 48। नोट करिएगा सभी लोग, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 7/10, एक संख्या का 7/10 दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है। दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, के बराबर है। दोनों संख्या का अंतर 100 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि दोनों संख्या का अंतर 100 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, आखिरी क्वेश्चन होगा। वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करके जो है हल करने का प्रयास करिएगा। देखिए एक संख्या कह रहा है दूसरी संख्या के इतना, ठीक है। एक संख्या मानो संख्या x है, तो x का 7/10 जो है वो दूसरी संख्या के बराबर है 4/5 के, ठीक है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं 7x/10 बराबर 4y बराबर 5, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4y/5 गुणे 10/7, कह सकते हैं 5 दूनी 10, ठीक है। x बराबर 4 दूनी 8y/7, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि यदि दोनों संख्या का अंतर 100 है, यानी x माइनस वाई बराबर क्या है 100 है, ये भी ध्यान दीजिए। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी। अभी x की वैल्यू इसको इक्वेशन 1 मान लो, x की वैल्यू इसमें उठा के रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8y/7 माइनस वाई बराबर 100।
जहाँ x था वहाँ 8y/7 रख सकते हैं, 7y 7y जा 7y, ठीक है ना। ऐसा कोई टेबल नहीं होता है। 7 का y से गुणा करेंगे 7y हो जाएगा, और 8y माइनस 7y डिवाइड बाई 7/100, यहाँ से जाएगा y/7 इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 700। लेकिन पूछा है छोटी संख्या ज्ञात, यहाँ पे लिख दिया मैंने संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक तो संख्या हमारे पास आ गई 700। अब दूसरी संख्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो है x माइनस वाई बराबर 100 होता है, और यहाँ से हमारा जो है अगर x ज्ञात करना है तो y की जगह पे 700 रख दीजिए 100, और x बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 700 इधर आएगा प्लस 700 हो जाएगा, x बराबर 700 1 800। मतलब एक संख्या आ गया हमारा 800, एक संख्या आ गया 700। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो अभी यहाँ पे लिख दिया मैंने कि तो संख्या ज्ञात कीजिए, बट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चलो बताओ छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, या दोनों का गुणनफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक लेंगे, रोक करके नोट कर लेंगे। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। और जो है जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहे हैं, वीडियो को रिवाइज करके देखा करिए। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है या कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा होता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का जो है नंबर लिखा गया है, वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आपको जैसे ही जो है जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन का आंसर जरूर जो है किया जाएगा। और तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जो है जारी रखिए। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जो है गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।